मुंबई की चकाचौंध वाली गलियां, जहां हर रोज हजारों सपने पलते हैं और हजारों टूटते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल हुईं। नजारा था कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के प्रीमियर का। रेड कारपेट बिछा था, महंगी गाड़ियां आ रही थीं और बाउंसरों के बीच नए जमाने के सुपरस्टार्स निकल रहे थे। कैमरों की फ्लैश गन चमक रही थी, लेकिन उस भीड़ के एक कोने में कैमरों की नजरों से दूर एक शख्स खड़ा था। साधारण पैंट, ढीली सी कमीज, पैरों में घिसी हुई चप्पल और सिर पर एक पुरानी टोपी। चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो कभी एट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के मंच पर हुआ करती थी। गौर से देखने पर पता चला कि ये कोई साधारण दर्शक नहीं, बल्कि वो शख्स है जिसने भारत में स्टैंड अप कॉमेडी की नींव रखी थी, जिनका नाम है सुनील पाल। वही सुनील पाल जो कभी मंच पर आते थे तो पूरा देश अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। आज वो शख्स खुद अपनी किस्मत पर रो रहा है। सोचिए कि मरने के बाद ऊपर दो दोस्त लोग मिल गए, अरे रमेश। आखिर कैसे एक सुपरस्टार कॉमेडियन कंगाल और गुमनाम हो गया? आज बॉलीवुड बायोटाइम पर हम परत दर परत खोलेंगे सुनील पाल जी की बर्बादी की वो कहानी, जो आने वाले कलाकारों के लिए एक सबक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि इन्हें इस हाल में देखकर आपको कितना बुरा लग रहा है। दो दोस्त लोग मिल गए, अरे रमेश से कब मरे? मैं तो शर्म से मर गया। सुनील पाल की कहानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जहां मनोरंजन का मतलब सिर्फ रेडियो हुआ करता था। सुनील के पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही पैसा था, तो सिर्फ एक हुनर, लोगों की नकल उतारना और चेहरे के हाव भाव से हंसा देना। मुंबई आने के बाद उन्होंने जो संघर्ष किया वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने ढाबों पर काम किया, चाय की दुकानों पर बर्तन साफ किए और कई रातें भूखे पेट फुटपाथ पर गुजारी। लेकिन 2005 में उनकी जिंदगी बदल गई। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन ने उन्हें वो मंच दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब उन्होंने अपने सिग्नेचर शराबी वाले अंदाज में जोक्स सुनाए तो जज के रूप में बैठे शेखर, सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कुर्सी से गिर पड़े। वो सुनील पाल की जीत का द्वार था। उन्होंने खिताब जीता, शोहरत जीती और रातों रात देश के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए थे, रतन नूरा बनकर। पर यही रतन नूरा आगे चलकर उनके ही करियर को खा गया था। कैसे? आगे चलिए बताते हैं। पागल औरत, तुम आप बार में आएगी? बार गर्ल? दरअसल उन्हें प्रोड्यूसर बनने की महंगी सनक लग गई थी। इंसान जब सफल होता है तो उसे लगता है कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगा। सुनील पाल के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कॉमेडी से जो करोड़ों रुपए कमाए, उन्हें लगा कि अब वो उन पैसों से फिल्में बनाएंगे और पैसों को डबल कर लेंगे। साल 2010 में उन्होंने फिल्म बनाई भावनाओं को समझो। इसमें उन्होंने 51 कॉमेडियंस को एक साथ कास्ट किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन फिल्म मेकिंग सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का नाम नहीं है। सुनील पाल ने अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म में झोंक दी। वे खुद एक्टर बने, डायरेक्टर बने और प्रोड्यूसर भी। लेकिन स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के मामले में फिल्म पूरी तरह खोखली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और मनी बैक गारंटी जैसी फिल्म बनाई। नतीजा फिर वही रहा, करोड़ों का निवेश और रिटर्न में सिर्फ 0। इस चक्कर में सुनील पाल न केवल कर्ज में डूबे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी उनके संबंध खराब हो गए। कामयाबी के साथ अक्सर इंसान के भीतर अहम यानी ईगो घर कर जाता है। सुनील पाल को लगने लगा कि वो ही कॉमेडी के असली भगवान हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के अपने ही साथियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा उन्होंने निशाना साधा कपिल शर्मा को। जब कपिल शर्मा का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल सुपरहिट हुआ तो सुनील पाल ने उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी उनकी कॉमेडी को फूहड़ बताया तो कभी उन्हें घमंडी कहा। पर सच तो यह है कि जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर्स
की बुराई करने लगते हैं तो आप अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद करते हैं। इसी कारण से सुनील पाल ने इंडस्ट्री में कई दुश्मन बना लिए। आज जब वो खुद बुरे दौर में हैं, तो इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम उनके समर्थन में खड़ा नहीं है। रोज पी के आते, रोज नाटक करते। आज मैं भी आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। दूसरी ओर सुनील पाल की सबसे बड़ी कमजोरी रही बदलाव को स्वीकार न करना। उन्होंने 2005 में जो शराबी वाला एक्ट शुरू किया था, रतन नूरा, वो 2025 में भी वही कर रहे हैं। दर्शक अब बदल चुके हैं। अब अनुभव सिंह बस्सी या जाकिर खान जैसे नए स्टैंड अप कॉमेडियंस का दौर है जो कहानियां सुनाते हैं। पर वहीं सुनील पाल पुराने ढर्रे के जोक्स पर अटके रहे। जब मोबाइल स्क्रीन पर रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का कब्जा हुआ तो सुनील पाल वहां खुद को फिट नहीं कर पाए। उनकी कॉमेडी आउटडेटेड हो गई और देखते ही देखते वो मुख्यधारा से कट गए। कितना कड़वा है। फिर तेरे को क्या लगता है कि हम लोग मजे मारते हैं? सुनील पाल का नाम विवादों में भी खूब उछला। कभी वो डॉक्टरों पर टिप्पणी करके विवादों में आए तो कभी समलैंगिक समुदाय के खिलाफ बोलकर। लेकिन सबसे बड़ी किरकिरी तब हुई जब उनके अपहरण की खबर आई। हरिद्वार जाते वक्त उन्होंने दावा किया कि उनका अपहरण करने की कोशिश की गई। बाद में एक ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें कथित तौर पर यह सुनाई दे रहा था कि यह सब पब्लिसिटी बटोरने के लिए एक फिक्स्ड ड्रामा था। इस घटना ने उनकी साख को मिट्टी में मिला दिया और लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया। आर्थिक तंगी और काम न मिलने की वजह से सुनील पाल गहरे अवसाद, डिप्रेशन में चले गए। जब घर चलाने के लाले पड़ जाएं और जिस दुनिया ने आपको सिर पर बिठाया था वही आपको पहचानने से इनकार कर दे तो इंसान टूट जाता है। आज उनकी जो शारीरिक हालत दिख रही है, झुकी हुई कमर और मुरझाया चेहरा, ये सब इसी मानसिक तनाव का नतीजा है। पैसा चला गया तो सेहत ने भी साथ छोड़ दिया। कपिल शर्मा की फिल्म के प्रीमियर पर सुनील पाल का खड़ा होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उनकी मजबूरी थी। शायद वो वहां इसलिए गए थे ताकि किसी फिल्म मेकर की नजर उन पर पड़ जाए, या शायद इसलिए कि वो उस पुरानी शोहरत को एक बार फिर करीब से महसूस कर सके। वहां बाउंसरों ने शायद उन्हें पहचाना भी नहीं होगा। मीडिया के कैमरे नए सितारों के पीछे भाग रहे थे और सुनील पाल चुपचाप एक कोने में खड़े अपनी पुरानी यादों के बोझ को ढो रहे थे। ये देखना दुखद है कि जिस कलाकार ने पूरी दुनिया को हंसाया, आज उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी उदासी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी को संभालना उसे पाने से ज्यादा कठिन होता है। सुनील पाल आज जिस मुकाम पर हैं, वहां से वापसी करना हिमालय पर चढ़ने जैसा है, लेकिन कला कभी मरती नहीं है। अगर सुनील पाल अपना ईगो छोड़ दें, समय के साथ अपनी कॉमेडी को अपडेट करें और विवादों से दूर रहकर मेहनत करें, तो शायद उन्हें दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल तो हकीकत यही है कि वो गुमनामी के उस समंदर में डूब रहे हैं जिसका कोई किनारा नहीं है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम के सभी दर्शकों से हमारा ये सवाल है कि सुनील पाल की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या आपको लगता है कि कपिल शर्मा और अन्य कॉमेडियंस को उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर सुनील पाल खुद अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।